आराध्या को घर से बाहर निकाला दादी ने। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है और प्रथम की माँ को आया है होश। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी की मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में अस्पताल की उस ठंडी और निर्जीव इमारत के अंदर आईसीयू के उस कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि वो किसी शोर से ज़्यादा चुभ रहा था। हवा में फिनाइल और दवाइयों की मिलीजुली एक अजीब सी गंध थी जो सांसों को भारी कर रही थी। सामने बिस्तर पर एकता लेटी हुई थी, बिल्कुल शांत, किसी पत्थर की मूरत की तरह। उनके चारों ओर मशीनों का एक जाल बिछा था और उन मशीनों से निकलती बीप बीप की आवाज़ें मानो उस कमरे में मौजूद हर शख्स की धड़कनों की गिनती कर रही थीं। वहाँ का माहौल तनाव से इतना भरा हुआ था कि माचिस की एक तीली भी वहाँ विस्फोट कर सकती थी। एक तरफ जीवन और मृत्यु के बीच झूलती एकता थी और दूसरी तरफ भावनाओं का ज्वार था। आराध्या जो दरवाजे की चौखट के पास एक अपराधी की तरह खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। वो बस एक बार, केवल एक बार अपनी सासू माँ को छूना चाहती थी, उन्हें महसूस करना चाहती थी। लेकिन उस कमरे में मौजूद नफरत की दीवार उसके और बिस्तर के बीच खड़ी थी। परिवार के हर सदस्य की आंखों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अंगारे थे। दाढ़ी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उनकी झुर्रियों वाली त्वचा पर नसों का तनाव साफ दिख रहा था। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगली आराध्या की तरफ उठाई, जैसे कोई न्यायाधीश किसी मुजरिम को सजा सुना रहा हो। उनकी आवाज़ में एक कड़वाहट थी जो जहर से भी ज्यादा जानलेवा थी। उन्होंने प्रथम की ओर देखा जो अपनी माँ के सिरहाने घुटनों के बल बैठा, उनका हाथ अपने हाथों में थामे एक बुत की तरह जमा हुआ था। दादी ने दहाड़ते हुए कहा, प्रथम, देख रहा है तू, जिस औरत ने तेरे हंसते खिलते परिवार को इस हाल में पहुंचा दिया, क्या अब भी तेरे दिल में उसके लिए रत्ती भर भी जगह बची है? क्या तू अब भी इस राध्या को अपनी पत्नी मानता है, जिसने हमारे घर की खुशियां छीन ली, जिसने तेरी माँ को मौत के दरवाजे पर ला खड़ा किया? अगर आप राध्या के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रथम ने दादी की बात सुनी, लेकिन उसकी नज़रें अपनी माँ के चेहरे से नहीं हटी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसके अंदर का इंसान मर चुका हो और वहां सिर्फ एक बेटा बचा हो। आराध्या की सांसें अटक गईं, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, इस उम्मीद में कि शायद प्रथम उसकी तरफ देखेगा, शायद वो कहेगा कि ये एक हादसा था, शायद वो उसका बचाव करेगा। लेकिन प्रथम ने जो किया, उसने राध्या की रही सही दुनिया भी उजाड़ दी। उसने धीरे से अपनी माँ के माथे को चूमा, फिर अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में राध्या के लिए कोई प्रेम, कोई दया या कोई पहचान तक नहीं थी। उसने बिना राध्या की ओर देखे बेहद सर्द और मशीनी आवाज़ में कहा, दादी, मेरे लिए इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अगर कोई मायने रखता है तो वो सिर्फ मेरी माँ है। मेरी प्राथमिकताएं अब शीशे की तरह साफ हैं। माँ के सिवा मुझे अब किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन मेरे साथ है या कौन जा रहा है, मेरे लिए अब सब बेईमानी है। प्रथम के ये शब्द राध्या के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस रिश्ते का मृत्यु प्रमाण पत्र था जिसे राध्या ने अपनी हर सांस से सींचा था। उसका कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन उसके होंठ सिल गए। वो चीखना चाहती थी कि वो निर्दोष है, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। अभी वो इस सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि दादी उसके करीब आईं। उनकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। उन्होंने राध्या के कानों में अपनी अंतिम चेतावनी उंडेली। सुन लिया तुमने? मेरे पोते का फैसला सुन लिया? अब इस घर की दीवारों को तुम्हारी परछाई से भी नफरत है। कल सुबह घड़ी में 10 बजने से पहले, याद रखना, 10 बजने से पहले अपना सारा सामान, अपनी सारी मनहूस यादें समेटना और इस घर की चौखट से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाना। अगर 10:01 भी हुआ तो अंजाम ऐसा होगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। अगर आप राध्या के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वो रात राध्या के जीवन की सबसे लंबी और काली रात थी। अपने कमरे में, जो अब उसका नहीं रहने वाला था, वो फर्श पर बैठकर सूटकेस में अपने कपड़े रख रही थी। हर कपड़े के साथ एक याद जुड़ी थी, कहीं प्रथम के साथ बिताए खुशी के पल, कहीं एकता माँ का आशीर्वाद। उसके आंसुओं से सूटकेस भीग रहा था, बाहर आसमान भी रो रहा था, लेकिन राधा का तूफान उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने पूरी रात जाग कर काटी, बस घड़ी की सुइयों को घूरते हुए, जो बेरहमी से आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे सुबह करीब आ रही थी, उसकी धड़कनें किसी हथौड़े की तरह उसके सीने पर बज रही थी। सुबह का सूरज निकला, लेकिन राध्या के लिए वो विदाई का अंधेरा लेकर आया था। घड़ी की सुइयां 9:55 पर पहुंच चुकी थीं। राध्या ने कांपते हाथों से अपना मंगलसूत्र देखा, फिर उसे अपनी मुट्ठी में भींचा। उसने अपना भारी सूटकेस उठाया और कमरे से बाहर कदम रखा। हॉल में पूरा परिवार जमा था, चाची, दादी और बाकी रिश्तेदार।
सबकी आंखों में एक अजीब सा संतोष था, जैसे किसी गंदगी को घर से बाहर फेंका जा रहा हो। प्रथम वह नहीं था। शायद वो अब भी अस्पताल में था, या शायद वो राध्या को देखना भी नहीं चाहता था। राध्या की पायल की छन छन उस खामोश हॉल में किसी मातम की तरह गूंज रही थी। उसने एक आखिरी बार उस घर के मंदिर को देखा जहां उसने अपनी गृहस्थी की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी थीं। 10 बजने में अब बस कुछ ही पल बाकी थे। दादी ने घड़ी की ओर इशारा किया, मानो कह रही हो,